इजराइल दौरे के आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के साथ वो डील करते नजर आए जिससे मुनीर और शहबाज की रातों की नींद उड़ गई है। दोनों देशों के बीच करीब $10 बिलियन यानी करीब 83,000 करोड़ की डिफेंस डील हुई है, जो दुश्मन देशों के लिए किसी डेथ वारंट से कम नहीं। इसमें आधुनिक मिसाइल, ड्रोन इक्विपमेंट्स शामिल हैं। इतना ही नहीं बल्कि पीएम मोदी ने अपने बयान से आतंकवाद पर जोरदार प्रहार किया। साथ ही 2 टूक संदेश देते हुए कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार नहीं। आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने ये भी बता दिया कि भारत और इजराइल मिलकर आतंकवाद को खत्म करेंगे। यानी साफ तौर पर आतंकिस्तान के जनरल मुनीर को चेतावनी है कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। भारत और इजराइल के बीच संभावित रक्षा समझौते के बीच रक्षा क्षेत्र के शेयरों में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। और इस समय की बड़ी खबर, इजराइल से भारतीय यहूदी समुदाय से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यरूशलेम में पीएम मोदी ने की ये मुलाकात। भारतीय यहूदी समुदाय के लोगों ने स्वागत किया प्रधानमंत्री मोदी का। इस समय की बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देखिए। यरूशलेम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहूदी समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात की है। भव्य स्वागत उनका किया है यहूदी समुदाय के लोगों ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विदेश दौरा काफी तूफानी है, क्योंकि इस दौरे में ना वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए तूफानी निवेश लाने में सफल होते दिख रहे हैं, बल्कि जापान की तूफानी तकनीक की बारीकियों को भी देख रहे हैं। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे फास्ट मैग्लेव ट्रेन में सफर भी किया। सफर के दौरान ट्रेन की एवरेज रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटा रही। और ये वो ट्रेन है जिसमें न इंजन है, न पहिए हैं और रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटा की है। इसका नाम है मैग्लेव ट्रेन, जिसकी परीक्षण यात्रा में आज सीएम योगी शामिल हुए। देखिए इस ट्रेन में सवार होकर सीएम योगी कितने खुश हैं। ये ट्रेन 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। शुरुआत 200-250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हुई और चंद सेकंड में ही ये ट्रेन की रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटे के पार कर गई। सीएम योगी ने भी ताली बजाकर रफ्तार के रोमांच का स्वागत किया। 10 मिनट में करीब 100 किलोमीटर की यात्रा तय की। यानी 120 किलोमीटर की यात्रा को हम लोगों ने कुछ ही मिनटों में तय कर दिया। ये यात्रा सीएम योगी के जापान दौरे की हाईलाइट मानी जा सकती है, क्योंकि योगी जापान से उत्तर प्रदेश में तूफानी इन्वेस्टमेंट जुला रहे हैं। 450 से 500 निवेशक और वित्तीय संस्थानों के चेयरमैन और सीईओ इन दोनों कार्यक्रमों में आए। जापान दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात जापानियों से हुई है। हिंदू जापानी हैं, जिन्होंने उन्हें संस्कृत में श्लोक भी सुनवाए, भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी दी, जिसे देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दंग नजर आए। सीएम योगी यामानाशी शहर जा रहे थे। रास्ते में भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात हुई, जो सफेद कपड़ों में थे। उनके लिए गिफ्ट लाए थे। ये सब भारत से हो ना हो, लेकिन इनकी विचारधारा बिल्कुल सनातनी है। तभी तो बच्चे ने सीएम योगी के पैरों में साष्टांग प्रणाम किया। शायद सीएम योगी को भी अंदाजा नहीं रहा होगा। सीएम ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा, उसे आशीर्वाद दिया। बच्चे ने हाथ जोड़कर सीएम को श्लोक सुनाया। भवानी सहितम नमामि। जापान में सनातन बच्चे तक सीमित नहीं था, यहाँ तो पूरी अयोध्या बसी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की गूंज जापान के टोक्यो में भी देखने को मिली। यहाँ बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री योगी के बुलडोजर मॉडल से प्रभावित नजर आए, और इतने ज्यादा प्रभावित कि योगी का स्वागत करने बुलडोजर लेकर ही पहुंच गए। और जापान की इन तस्वीरों ने बता दिया कि योगी का जो बुलडोजर यूपी समेत पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी हिट है। जिस बुलडोजर मॉडल की भारत में मिसालें दी जाती हैं, वो बुलडोजर अब जापान में भी पहुंच गया है। जापान की तस्वीरें हैं और जापान की तस्वीरों में आपको बुलडोजर नजर आ रहा होगा। साक्षात जो है यहाँ पर बुलडोजर लाया गया है। जापान में एक तरफ योगी यूपी के लिए लाखों करोड़ों के निवेश लाने में जुटे हैं, तो वहीं पर बहुत से लोग योगी के बुलडोजर मॉडल से प्रभावित नजर आ रहे हैं। इतने प्रभावी कि योगी का स्वागत बुलडोजर से करने की तैयारी की। अगर बुलडोजर ना होता तो हमें ऐसा लगा कि योगी जी अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि उनका नाम बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, जापान में बने राम मंदिर के बाहर भगवा में योगी की तस्वीर भी लगाई गई, उस पर भी बुलडोजर दिख रहा है। मतलब साफ है कि योगी का बुलडोजर मॉडल दुनिया भर में सुपरहिट है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर देश दुनिया में क्यों इतना मशहूर है, ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से आई तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है, जहां अवैध निर्माण और अवैध कब्जे पर जब बुलडोजर चलता है तो जमीन समतल होने में देर नहीं लगती। अब इन 2 तस्वीरों को ही देखिए। एक तस्वीर मेरठ की है तो दूसरी महोबा की। दोनों ही जगह पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटाया गया।
मेरठ के मवाना में एक साथ 4 बुलडोजर अवैध निर्माण को उठा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर गलत तरीके से निर्माण किया गया था। बार बार नोटिस देने के बाद जब बिल्डर ने नहीं हटाया तो बुलडोजर ने चंद मिनट में इसे मिट्टी में मिला दिया। महोबा में भी भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बना दिया था, जिसे आज बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया था। सीएम योगी का साफ साफ निर्देश है कि उत्तर प्रदेश में जो भी अवैध होगा वो समतल होगा, भूमाफिया के कब्जे से मुक्त होगा।